हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो टॉपिक कंप्लीट्स हुआ है उन टॉपिक में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो हमने क्लास ली है, उस क्लास में हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़े। जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पे बोलूंगा और आप भी आंसर साथ में बोलिएगा। कॉपी पेन आपने ले ही रखा है। स्टार्ट। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन अकर इन डीसीटी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन पीसीटी। श्योर। नेक्स्ट स्टूडेंट, concentration of urine done by loop of Henle, waste product of frog, urea, waste product of rabbit, urea, excretory structure of prawn, green gland / antennal gland, waste product of cockroach, uric acid, excretory structure of earthworm, nephridia, during micturition urethral sphincter relax, during micturition urinary bladder contract, apex of medullary pyramid called renal papilla, weight of kidney 120 to 170 gram. Sure. Next student, diameter of afferent arteriole more than efferent arteriole. Glomerulus is formed by afferent arteriole. Descending limb is permeable for water. Sure? तो यहां तक का पूरा तैयार। मैक्सिमम यूरिया फाउंड इन विच वेसल? हेपेटिक वेन। मिनिमम यूरिया फाउंड इन विच वेसल? रीनल वेन। कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां तक का डन। और अब हम मैकेनिज्म यानी फिजियोलॉजी वाले पोर्ट पे आएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एनसीईआरटी का भी नेक्स्ट टॉपिक है ये, यूरिन फॉर्मेशन। तो अब हम उसको ले रहे हैं स्टूडेंट। सो हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। और यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में स्टूडेंट 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और 3 स्टेप्स ये रही: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। एक बार और बोलूंगा स्टूडेंट, ध्यान से। यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर होता है और 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एंड दीज स्टेप्स आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन स्टूडेंट। अब एक एक करके स्टेप लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है पूरा, हमें अच्छी तरह समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट को पूरी अच्छी तरह याद भी करेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप किसको कह रहे हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन को कह रहे हैं साहब। आइए मैं आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताता हूं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट। चलिए डन करें, स्टार्ट। स्टूडेंट्स मेरी बात को थोड़ा सा देखिएगा। माइन्यूट अपर्चर में से फ्लूइड को फिल्टर करना इज नॉन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। माइन्यूट अपर्चर में से। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में, किडनी में, नेफ्रॉन में कहां होगा? जवाब मालपीजियन बॉडी। हमने स्टूडेंट पढ़ा था मालपीजियन बॉडी, रीनल कॉर्पस्कल्स। आई थिंक बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द मालपीजियन बॉडी। और वो प्लेस है जहां पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड को फिल्टर किया जाएगा स्टूडेंट। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों होगा? रीजन, more diameter of afferent arteriole than efferent arteriole. If their diameter become equal, then no ultrafiltration. Done. Sure? जितना ब्लड अंदर एंटर करेगा उतना ब्लड बाहर निकलेगा नहीं स्टूडेंट। ध्यान से देखना, ये है हमारे पास मालपीजियन बॉडी और इसमें ये है afferent arteriole स्टूडेंट। This is afferent arteriole and this is efferent arteriole. And students, the most important part, this is glomerulus. ये हमारे पास था ग्लोमेरुलस। ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट, ध्यान से। तो एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेकर गई वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर नीचे स्टूडेंट इस तरीके से बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ गया। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन।
कंफर्म? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमें जो मिला वो ये है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन, जवाब अकर इन मैलपीजियन बॉडी। हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के जितने भी स्टार बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, वो सब लेंगे। और उसमें पहला पॉइंट आया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होगा, जवाब क्या मैलपीजियन बॉडी में होगा। स्टूडेंट, इस पूरे कैपिलरी के बंच में कैपिलरी में कैसे फिल्टर होता है उसको समझने के लिए स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं दिस वन एफरेंट आर्टेरियोल, बिल्कुल, एंड दिस इज स्टूडेंट, तो देखना दिस वन इज द एफरेंट आर्टेरियोल, श्योर, मोर डायमीटर, एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, श्योर, डायमीटर लेस हो गया। और उनके बीच में कुछ इस तरीके से ग्लोमेरुलर कैपिलरी। स्टूडेंट, हम किसी एक सिंगल कैपिलरी को ले लेते हैं, ये लीजिए। और अगर उसके नीचे की मैं बात करूं तो शायद ये बॉमन कैप्सूल की इनर लेयर, ये लीजिए, ये बॉमन कैप्सूल इनर लेयर है स्टूडेंट, जो आपके सामने दिख रही, ये रही दिस वन बॉमन कैप्सूल इनर लेयर। तो फिर अब आपको बताना नहीं पड़ेगा सर बॉमन कैप्सूल इनर लेयर तो पोडोसाइट सेल, बिल्कुल, ये पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट सेल स्टूडेंट, ये लीजिए, ये तैयार। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये एफरेंट आर्टेरियोल है स्टूडेंट, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है स्टूडेंट, ये रहा ग्लोमेरुलस, दिस वन। कैपिलरी की वॉल में माइन्यूट एपर्चर्स होते हैं स्टूडेंट, पोरस होती है कैपिलरी की वॉल, एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज मोर पोरस देन अदर कैपिलरी ऑफ बॉडी। और बॉडी की कैपिलरी के कंपेयर में ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ज्यादा पोर्स होते हैं स्टूडेंट, पोरस होती है, यानी इसके अंदर एपर्चर्स होते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं आपसे तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या, मैंने कहा एपर्चर्स, ये माइन्यूट एपर्चर्स, पोरस, दिस वन स्टूडेंट, पूरी कैपिलरी की वॉल पोरस होती है। एक ट्यूब होता है दिस वन, पतला सा पाइप है, उसमें पोरस, उसमें चारों तरफ छेद ही छेद कर दे, ये पोरस हो गई, श्योर। और ये बॉमन कैप्सूल इनर लेयर स्टूडेंट, और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्टूडेंट एक लेयर और होती है, और वो होती है स्टूडेंट दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट। यानी अगर यहां पर ब्लड आया और वो यहां पर रुका तो ब्लड पे प्रेशर लगा और ब्लड छनकर यहां पहुंचा बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में स्टूडेंट, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ब्लड को कितनी बैरियर मिली, और आंसर गया 3 बैरियर्स। एंड ब्लड किस किस लेयर से पास हुआ, 3 बैरियर, 3 लेयर्स, एंड दीज लेयर्स आर ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम स्टूडेंट। ये जो कैपिलरी के है इसकी वेसल्स की लेयर एंडोथेलियम कहलाएगी वो, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस बॉमन कैप्सूल इनर लेयर स्टूडेंट, जिसमें पोडोसाइट सेल्स होगी। दोबारा बोलना चाहूंगा, ब्लड पासेस थ्रू स्टूडेंट, तो जवाब 3 लेयर, एंड दीज 3 लेयर फॉर्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, एंड दिस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, glomerular capillary endothelium first layer, basement membrane second layer, and student Bowman capsule inner layer third layer, और इनसे मिलकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से होकर होगा, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। रीजन क्या है, मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल देन इफरेंट आर्टेरियोल। पोडोसाइट सेल्स जो होती है स्टूडेंट, वो कुछ इस इंटीग्रेट मैनर में अरेंज होती है कि उनके बीच में एपर्चर्स रहते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए एपर्चर्स, दिस वन, एंड दीज एपर्चर्स आर कॉल्ड द स्लिट पोर, क्योंकि वो एपर्चर कुछ इस तरीके से दरार की तरह होते हैं, दिस वन। पोडोसाइट सेल्स अरेंज इन इंटीग्रेट मैनर, सो उनके बीच में स्पेस छूटता है और वह स्पेस स्लिट की तरह होता है, दरार की तरह, तो दीज आर कॉल्ड द स्लिट पोर स्टूडेंट। उनमें से ब्लड फिल्टर होकर नीचे जाएगा, स्लिट पोर, ब्लड इज फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ध्यान से देखना मेरी बात को, यहां से ब्लड आएगा, यानी आप एक प्रैक्टिकल बात देखें, ये एक मान लीजिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम, के नीचे पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पोडोसाइट सेल्स के स्लिट पोर। अब अगर इस मेम्ब्रेन में छेद है, मैं ऊपर से अगर एक गिलास पानी डालता हूं तो इसमें से फिल्टर होता हुआ स्टूडेंट नीचे होता हुआ चला जाएगा, ये गया इसमें से। एनर्जी के नाम पे क्या लगा, कुछ नहीं लगा, 0 ATP लगी। तो आज आप एक लाइन कह सकते हैं, दिस इज अ स्टूडेंट, क्या बोलते हैं आप, पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज द पैसिव प्रोसेस, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये पॉइंट है, इसमें आपने ब्लड को नीचे छान दिया, क्या आपने चेक करके छाना, बिल्कुल नहीं, हमने तो ब्लड को भेजा एफरेंट आर्टेरियोल से,
और वो जब जैसे ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरी से पास हुआ तो फिल्टर होके नीचे टपकने लग गया स्टूडेंट। हमने बिल्कुल चेक नहीं करा उसे क्या किया, तो क्या ये चेक करके हुआ? नहीं हुआ। सो दिस इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, सेलेक्ट करके मटेरियल को नीचे नहीं भेजा। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। कैरेक्टर्स चल रहे हैं इसके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस occur in the Malpighian body student. Blood is filtered through filtration membrane student. ये इसके बारे में आपके लिए एक और बात, दोबारा एक पॉइंट और, इसमें ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन स्टूडेंट। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो आप सारे पॉइंट्स स्टूडेंट नोट करते चले दिमाग में, बिल्कुल याद करते चले मेरे साथ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन पैसिव प्रोसेस है। It occur in the Malpighian body student. In this the blood is filtered through filtration membrane. This membrane is composed of 3 layer student. मैं आपको बताता हूं ध्यान से एक बार, this one, अगर मैं आपसे कहूं filtration membrane, filtration membrane is made up of, तो हमारे पास जवाब गया स्टूडेंट 3 layers फर्स्ट, या और वो है स्टूडेंट ग्लोमेरुलर, कैपिलरी, एंडोथीलियम, पहली लेयर। सेकंड स्टूडेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर स्टूडेंट Bowman's capsule, inner layer। श्योर? तो ये तीनों लेयर मिलके बनाएंगे स्टूडेंट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। जरा इधर एक बार और अच्छी तरीके से समझे इस बात को। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने ये देखा एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियल से ज्यादा होने के कारण जो ब्लड यहाँ से पास होगा वो ब्लड यहाँ रुकेगा, उस पर प्रेशर लगेगा और ब्लड नीचे फिल्टर होके आएगा स्टूडेंट। अब मुझे एक बात बताइए आप ध्यान से, चीज तो नीचे फिल्टर होके वो जाएगी ना ब्लड में से, वो पार्ट जाएगा ना जो एपर्चर की साइड से छोटा होगा। अब ब्लड के कंपोजिशन, ये जो होते हैं ब्लड के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है और ब्लड का सॉलिड पोर्शन ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है जी। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स तो नीचे फिल्टर होके नहीं जाएंगी क्योंकि उनको तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी नीचे जाने के लिए, और वो हम दे नहीं रहे क्योंकि ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो जो फिल्टर होके नीचे जाएगा स्टूडेंट वो प्लाज्मा होगा ब्लड का, और जो बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में यहां पहुंचेगा तो उसे कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टूडेंट। तो जो बना फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टूडेंट। जो रिजल्ट हमारे पास आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड के फिल्टर होने से बना है। इसका अब ब्लड का कौन सा पार्ट नीचे गया? आपने अभी बात करी ब्लड में से सर प्लाज्मा नीचे गया लेकिन ब्लड कॉर्पस्कल्स नीचे नहीं गई। एक और बात बोलना चाहूंगा, प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पार्ट भी होता है प्लाज्मा में, लेकिन प्रोटीन भी होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन भी फिल्टर होकर नीचे नहीं जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। यस, तो जो नीचे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गया स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि सर ये अगला, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, अगला पॉइंट ये आएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन बताइए, तो हम कहेंगे सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किससे बना? वो बना है ब्लड से, पर ब्लड में क्या नीचे नहीं आया सर? एक तो ब्लड कॉर्पस्कल्स नीचे नहीं आई, अच्छा, और एक प्लाज्मा प्रोटीन नीचे नहीं आए, दिस वन, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलेंगे सर ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस्कल्स इज इक्वल टू प्लाज्मा, सो प्लाज्मा, हाँ, माइनस प्लाज्मा प्रोटीन आ गया स्टूडेंट, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन आ गया स्टूडेंट। यानी जो पॉइंट आया वो ये आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीन लेस प्लाज्मा स्टूडेंट।
plasma is filtered through this process except protein student. All substance of plasma filtered. Glomerular filtrate is a proteinless plasma student. Important line. तो जो नीचे बॉमन कैप्सूल में पहुंचा है स्टूडेंट फिल्टर होके, उसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, एंड दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज अ प्रोटीनलेस प्लाज्मा. यानी अगर मैं आज आपसे इसका कंपोजिशन पूछूं तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आरबीसी, मैंने कहा नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं, सर प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं, वो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं, सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं, ये सब एब्सेंट है कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करें तो अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज यस, अमीनो एसिड यस, स्टूडेंट पॉलीमर नहीं होगा, उसका मोनोमर होगा, प्रोटीन नहीं होगा, अमीनो एसिड होगा. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज यस, अमीनो एसिड यस, फैटी एसिड यस, मिनरल्स यस, ये सब प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. यूरिया यस, ये सब कंपोजिशन आ गया सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन सा सब्सटेंस होगा, कौन सा नहीं होगा, ये भी आज हमारा तैयार हो गया टॉपिक. दोबारा, ultrafiltration passive process, non-selective process occur in Malpighian body student. In this, blood is filtered through filtration membrane, and this membrane is made up of 3 layers student, and these layers are glomerular capillary endothelium, basement membrane, Bowman's capsule inner layer. इन 3 लेयर से फिल्टर होके नीचे पहुंचा, और जब पहुंचा बॉमन कैप्सूल के ल्यूमेन में, उस कैप्सुलर स्पेस में, उसका नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. रिजल्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. इट इज प्रोटीनलेस प्लाज्मा. उसमें प्लाज्मा फिल्टर हुआ ब्लड का, और उसमें भी प्रोटीन नहीं आए. आज अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रिलेटेड बात करें, एक और बात बताओ स्टूडेंट, क्या पूरा प्लाज्मा फिल्टर होके नीचे पहुंच जाएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर पूरा प्लाज्मा फिल्टर होके स्टूडेंट नीचे पहुंचा तो यहां जो बहता हुआ जा रहा है वो वापस बहेगा क्या आगे? नहीं. तो आज एक रिजल्ट, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना था, और वही है स्टूडेंट दिस वन, ओनली 20% प्लाज्मा फिल्टर्ड. दोबारा सुनना मेरी बात स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूं, 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड स्टूडेंट. सारा प्लाज्मा फिल्टर नहीं होगा, 80% प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस कल्स तो वापस बाहर निकल जाएंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में. एक बार में 20% प्लाज्मा फिल्टर होगा. ये कुछ पॉइंट्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन के, और रीजन क्या है? मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल देन इफरेंट आर्ट्रियोल. इसी वजह से सब हुआ है यहां पर स्टूडेंट. डन. तो 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, रिजल्ट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेशन अकर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. श्योर? कब? ध्यान से स्टार्ट स्टूडेंट. अब एक बात और आपको बताता हूं, इस पूरे प्रोसीजर में कौन कौन से प्रेशर पार्टिसिपेट करेंगे, अब हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर हुआ है. तो कौन कौन सा प्रेशर, विच प्रेशर पार्टिसिपेट ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस? सो स्टार्ट स्टूडेंट. प्रेशर नंबर 1, एंड दिस इज कॉल्ड GHP, ग्लोमेरुलर स्टूडेंट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ध्यान से देख लेना आप इसको, सारा टॉपिक पूरा बढ़िया तैयार. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये फर्स्ट प्रेशर है स्टूडेंट. और कोई पूछे इस प्रेशर की वैल्यू, तो जवाब ये जा रहा है 60 to 70 mmHg. इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट ये. और ये प्रेशर क्यों लग रहा है? इट इज ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस स्टूडेंट, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस. डायमीटर डिफरेंस स्टूडेंट, यही एक इंपॉर्टेंट लाइन थी. मैंने आपको पहले भी कहा था, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होने के कारण ग्लोमेरुलर कैपिलरी में 60 से 70 mmHg का प्रेशर लग रहा है. दिस इज कॉल्ड GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर स्टूडेंट. नेक्स्ट प्रेशर नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड स्टूडेंट्स BCOP. ब्लड फुल फॉर्म अगर बात करें तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक
प्रेशर, ध्यान से स्टूडेंट, BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर इस प्रेशर की बात की जाए तो इसकी वैल्यू कोई पूछे तो स्टूडेंट 28 से लेके 30 mmHg का प्रेशर होता है। जी हाँ, और ये प्रेशर हमेशा प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से बनता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन स्टूडेंट, स्पेशली एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। और उसकी वजह से ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जो प्रेशर होता है इसका नाम होता है BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। डन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। ये स्टार्ट, ये प्रेशर, मैं आपको सारे प्रेशर बताता हूं। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह ज्यादा होने के कारण या GHB प्रेशर लगा ब्लड पर, जो ब्लड को प्रेशर लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, नीचे जाओ, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट। यानी अगर बोला जाए तो ये प्रेशर यूं लग रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड GHP, दिस वन GHP स्टूडेंट। अब मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि प्रेशर नंबर सेकंड आया BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्या प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होकर नीचे गए? जवाब है नहीं गए, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है BCOP, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं, अपोज करेगा स्टूडेंट, यानी वो कैपिलरी के अंदर यूं लगेगा स्टूडेंट। एक बार और ध्यान से, वो प्रेशर यूं लग रहा है स्टूडेंट, यस दिस वन, ये रहा वो प्रेशर, दिस इज BCOP स्टूडेंट। ये हो गया GHP और ये हो गया BCOP स्टूडेंट। प्रेशर नंबर 1 ये रहा, प्रेशर नंबर 2 ये रहा। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर दो प्रेशर है स्टूडेंट, एक का नाम GHP, एक का नाम BCOP। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है GHP और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है BCOP। श्योर। अब एक और बात बताता हूं, प्रेशर नंबर 3 आया स्टूडेंट, एंड दिस प्रेशर नंबर 3, दिस वन is known as CHP student, and this is called capsular hydrostatic pressure student, capsular hydrostatic pressure। अगर इस प्रेशर की बात की जाए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू पूछी जाए तो करीब 20 mmHg का प्रेशर होता है ये लीजिए, और ये ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड स्टूडेंट, ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड, इसकी वजह से प्रेशर लगता है। तो टोटल पार्टिसिपेट करने वाले प्रेशर 3 होगा स्टूडेंट। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, ये कहां पर मिलेगा, ये देखिएगा इधर बॉमन कैप्सूल के अंदर स्टूडेंट जो फ्लूइड छनकर आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जी हां, वो एक प्रेशर लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड CHP स्टूडेंट। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाहर से लग रहा है प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, और ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है स्टूडेंट। यानी अगर बात की जाए स्टूडेंट, टोटल 3 प्रेशर इन विच द GHP 60 to 70 mmHg pressure due to diameter difference and support ultrafiltration, and BCOP due to plasma protein value is the 30 mmHg oppose ultrafiltration. CHP it is due to fluid which present outside the glomerular capillary and value is the 20 mmHg oppose ultrafiltration. यानी रिजल्ट की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दिस वन। तो अगर बोले तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात की जाए स्टूडेंट, तो मुझे आप बताइएगा जरा, इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, GHP, यस स्टूडेंट, BCOP प्लस CHP, दो प्रेशर अपोज कर रहे थे और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। और अगर इनकी मैं वैल्यू रख देता हूं स्टूडेंट, तो 70 माइनस करके ये वैल्यू थी उनकी, और अप्रॉक्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, उसकी रेंज 10 to 20 mmHg के आसपास आ जाएगी स्टूडेंट। ये लीजिए, तो आज जवाब आ गया मेरे पास, और वो जवाब आपके सामने ये रहा स्टूडेंट कि फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 to 20 mmHg स्टूडेंट। तो 20, इसी की वजह से ब्लड फिल्टर होके नीचे गया, 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड एंड रिक्वायर्ड प्रेशर इज 10 to 20 mmHg। अगर मैं ऑल इंडिया लेवल की नीट की बात करता हूं स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना, ये 2 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को पूछा जा चुका है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेट इफेक्टिव प्रेशर इज, आंसर गया कभी 10 ऑप्शन में आता है, कभी 15 स्टूडेंट।
इसलिए 10 to 20 mmHg ऑप्शन तैयार। तो पूरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन टॉपिक हमने तैयार करा स्टूडेंट। क्वेश्चन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, माइन्यूट अपर्चर में से ब्लड को फिल्टर करना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन अकरिंग, जवाब मेलपिजियन बॉडी। दूसरा क्वेश्चन इट इज पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी कंज्यूम। इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, इट इज ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस। In this 20% blood plasma is filtered. Blood is filtered through filtration membrane. This membrane is made up of 3 layers, student. And the result of ultrafiltration is equal to glomerular filtrate. It is a proteinless plasma in which RBC, WBC, protein absent, but glucose, urea, amino acid, water, electrolyte, fatty acids present. And the pressure for ultrafiltration is net effective filtration pressure. Its a formula is GHP minus BCOP plus CHP and its a value is 10 to 20 mmHg. I think done. पूरा तैयार हो गया पॉइंट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या कैसे। स्टूडेंट अब हम अगर बात करें तो हमारे पास एक नया पॉइंट जो आया है वो ये रहा, दिस इज कॉल्ड GFR स्टूडेंट, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। GFR क्या वैल्यू होती है, क्या सब कुछ है वो हमें पढ़ना है। जरा मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, मैं अभी आपको जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, वो मैंने आपको एक सिंगल नेफ्रॉन के अंदर स्टडी करके बताया। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में होता है। जरा इधर देखिए आप, ये मैंने आपको बताया कि एक नेफ्रॉन में कैसे ब्लड फिल्टर हुआ, कौन कौन से प्रेशर और क्या उसके पॉइंट्स। पर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या यूरिन एक नेफ्रॉन बनाएगा? नहीं, यूरिन तो दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिलके बनाएंगे। तो फिर पॉइंट वही है, आप एक नेफ्रॉन में स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए कि प्रोसेस कैसे होता है, बट टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो तो दोनों किडनी से आएगा। सो स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute is GFR। समझा आप बात को मैं जो बोल रहा हूं? हमारी दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन ने मिलकर 1 मिनट में जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल में छाना, दिस अमाउंट इज कॉल्ड GFR। द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute is called GFR student. Done. Definition done. Sure? अब पॉइंट ये आता है कि इसकी वैल्यू क्या है। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको दे देता हूं, और डेफिनेशन ये रही, अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट student filtrate which is filtered by all nephrons of both kidney in a minute, this is called GFR. And the most important point for all India PMT, value of GFR. And student, answer is this, 125 ml per minute। जी हाँ, और अगर इसे चेंज करते हैं डे के अकॉर्डिंग तो 180 लीटर पर डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोबारा, यानी 1 मिनट में मेरी दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन मिलकर 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छान लेते हैं। और इसको अगर पर डे की बात करें तो एक दिन में हमारी दोनों किडनी टोटल 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती है। गजब।
ये मैंने आपके सामने एक वैल्यू रखी है और ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताऊं, मैं प्रूव भी कर सकता हूं। ये तो वैल्यू चलो एनसीईआरटी की है, ऑल इंडिया पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, पर हम इसको प्रूव भी करते हैं। आओ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स, 1 मिनट में मेरा हार्ट बॉडी में